Hello friends, welcome to my channel English Hub. Please subscribe my channel and click on bell icon if you want to get notifications from my channel. As well as don't forget to share my channel and like my videos that I can make more videos for you. So from the grammar course for 40 days trial, we will start from introduction with grammar. If we talk about introduction of grammar, then first thing in it is ABC. अगर आपको ABC आती है तो आप ग्रामर को लर्न कर सकते हैं इजीली, बट एज यूजुअल ABC सबको आती है। किसी को ये भी नहीं पता कि ABC में कितने लेटर होते हैं, और कई लोग हैं जो ABC के बारे में सब कुछ जानते हैं। सो A to Z लेटर्स जो होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 हमारे वॉवल्स आते हैं। वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U। और इसके बाद अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें, जो हमारे वॉवल्स निकल जाते हैं जिसमें, वो होते हैं हमारे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अगर हम Y की बात करें तो Y हमारी सेमी वॉवल होती है, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स में आती है और वॉवल्स में भी आती है। अगर हम इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो हमें इसकी इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है। हम A to Z लेटर्स को लर्न करने के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड थिंग होती है पर्सन। क्या आपको पता है कि इंग्लिश की ग्रामर में कितने तरह के पर्सन होते हैं? इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जो बात सुनता है, और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में बात की जा रही हो। सॉरी, थोड़ा ब्लर हो जाता है, अभी न्यू है, धीरे धीरे क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। सो अगर हम पर्सन की करें वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जो बात करता है, सेकंड होता है जो बात को सुनता है, और थर्ड होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। सो पर्सन्स को लर्न करना और उन्हें दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी बर्थ तो हर जगह पे होती है। सो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? जिसके बारे जो बात करता है। बात कौन करेगा? या तो आई होगा, या ही होगा, या शी होगा, मतलब कोई भी एक पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन, उसमें भी सेम, उसमें आई नहीं होगा, उसमें यू होगा। सो थर्ड पर्सन में आएगा थर्ड इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनमें कौन कौन हो सकते हैं? दे भी हो सकते हैं, देयर भी हो सकता है, और एनी नेम हो सकता है, एनी प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर्सन के बाद हमें टाइम के बारे में लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें कि हम इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश में हमें टाइम के बारे में बहुत कुछ जानना होता है कि कौन सा टाइम चल रहा है, कितने मतलब कौन सा टाइम है। आप ये मत सोचना कि आगे ये होगा कि कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें लर्न करना है टाइम के बारे में तो हमें 3 चीज़ों को मन में और दिमाग में बिठा लेना है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, सेकंड होता है हमारा भूतकाल, और थर्ड भविष्य काल। ये तो वैसे आपने लर्न किया ही होगा कभी ना कभी। तो वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय निकल चुका है, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल जो समय आने वाला है। तो इन समय को भी लर्न करना बहुत जरूरी होता है। इन्हें लर्न करने के लिए एक टेबल है जिसकी बात हम आगे करेंगे, और इसे टेबल के साथ भी लर्न कर सकते हैं, और डे बाय डे भी आपको बताऊंगी, आप उनसे भी लर्न कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर टाइम के बाद हम बात करें तो लैंग्वेज वैसे इसका कोई ऐसा भी नहीं है कि इसे लर्न करना जरूरी है, क्योंकि इसमें लर्न करने का कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज तो एक माध्यम है जो विचार व्यक्त करता है, जिससे हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं। तो लैंग्वेज के बाद हमारा आता है पार्ट ऑफ स्पीच, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम किसी ग्रामर को लर्न करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच इज द मेन पार्ट। सो इट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन। नाउन क्या होता है वैसे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन इसे कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। नाउन नाउन होता है किसी व्यक्तिगत वस्तु या स्थान का नाम, या कुछ हो सकता है, ये हो सकता है राहुल, टीना, या फिर कोई प्लेस हो सकता है लाइक ताजमहल, आगरा और अमृतसर।
या फिर कोई वस्तु हो सकती है लाइक बॉल, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये बातें हमारी जो मैंने बताई है वो नाउन में आती हैं। नाउन के बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रो से ही पता चलता है, उसके बाद क्या लगा है, नाउन। तो ये पता लगता है प्रो प्लस नाउन क्या है। नाउन के पहले आने वाली, नाउन की जगह लेने वाली चीज, जिसे बोलते हैं किसी नाउन की जगह पर लगाने वाला शब्द, जिसमें आता है ही, शी, इट, वी, दे एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स, जो शब्द किसी वाक्य को पूरा करता है और उसके समय के बारे में बताता है। जो मैंने टाइम के बारे में आपको बताया था, उसके लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा होता है, लाइक इज, एम आर, वॉज वर, हैज हैव, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब में क्या होता है, किसी क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द होता है जी। जैसे हम लाइक वो चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, ही इज वॉकिंग। इज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग क्या हो गया हमारा वर्ब, जो हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि टेंसेस में कैसे यूज होता है। वर्ब के बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वह शब्द जो किसी क्रिया को खास बनाता है और काम करने का तरीका, इसे बोलते हैं हम एडवर्ब। लाइक ये हमारा सिंपल हो गया, ही इज फास्ट। ही इज फास्ट हमारा सिंपल हो गया। अगर हम इसमें एडवर्ब लगाएंगे तो ये बन जाएगा ही इज फास्टली। अगर हम ही इज फास्ट बोल रहे हैं तो ये हमारा हो गया कि वो तेज है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं लगाती ही इज फास्ट, यहाँ पे मैं लगाऊंगी ही इज फास्टली, एल वाई लग गया तो जहां भी एल वाई लगेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। एडवर्ब अक्सर एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा के बनाया जाता है और वाक्य के अंत में उपयोग किया जाता है। एडजेक्टिव पे आ जाओ। एडजेक्टिव होता है जो शब्द को किसी नाउन, मतलब शब्द, ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन को खास बनाता है। लाइक इसकी एग्जांपल्स हैं, कॉस्टली मोबाइल इज वेरी गुड। अब अगर मैं अकेला कॉस्ट लिखती तो वो हमारा, मान लीजिए एडजेक्टिव भी था लेकिन वो पूरा नहीं कर रहा था सेंटेंस को, तो उसके बाद हमने एल वाई लगाया, जो एडजेक्टिव किसी नाउन को खास बनाता है। अगर मैं लिखती मोबाइल इज वेरी गुड तो इतना खास नहीं था। अगर मैं इसके साथ कॉस्टली लिख रही हूँ तो लोगों को लगेगा कि महंगा फोन है, तो ऑब्वियसली इसकी खासियत हो गई वो, तो हमने लगा दिया कॉस्टली मोबाइल इज वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर grammar for today's grammar. If you want to learn more, then stay connected and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press your bell icon. वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलना, और बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ताकि मैं आपको आगे भी अपडेट देती रहूं। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में और